एरपरे আমরা দেখি एनोस को जो रिलैक्सेशन जोन से बाहर निकल के आ जाता है। फिर एनोस बाहर निकल कर बोलता है 2 दिन लगा मुझे इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए, मुझे पता नहीं वो चूतिया का ग्रुप कहाँ पर है। और इनोस जैसे ही बाहर निकलता है उसके ऊपर साइंस से किसी की अटैक होता है, जो सेंस करके इनोस बैठ के उस अटैक को डॉच कर लेता है। तारपरे एनोस उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कौन है यहाँ पर। तारपरे আমরা দেখতে পাই ওই চুতিয়া গ্রুপের एक लड़का जो कहता है मैं फाइनली तुमको ढूंढ लिया, एरपरे तू मरार जन्य तैयारी हो जा। तारपरे वो लड़का थोड़ा सा शॉक होकर बोलता है और लड़की किधर है। वेल आई डील उइथ यू फास्ट, पहले मैं तुझे मारूंगा তারপরে ওই মেয়েটাকেও আমি দেখে নিচ্ছি কোথায় আছে সে। তারপরে ইনোস मन में सोचता है हाय এইখানে তো একটাই আছে, বাকি গান্ডুগুলো কোথায় গেল। सामने इस लड़के का पावर है 1 ऑर्डर वॉरियर, थोड़ा सा ट्रैवल तो हो सकता है मुझे। তারপরে এই ছেলেটা ইনোসের উপর অ্যাটাক করে দেয় और कहता है ब्रॉन्ज टेक्निक व्हाइट सिनेक्सिस। তারপরে আমরা देखी इनोस उस अटैक को रोकने के लिए पूरा जान लगा देता है, फिर भी उस अटैक को रोक नहीं पाता, घसीटते हुए दूर जाने लगता है। তারপরে मुहूर्ते बूम करके एक धमाका होता है और धुआं 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 वहाँ सरे যাওয়ার পর আমরা দেখি ইনোস जो एक चट्टान के सहारे बैठा हुआ है। তারপরে ইনোস মনে মনে ভাবে এই ফার্স্ট অর্ডার ওরিয়ার সত্যি করে অনেক पावरफुल আছে বটে। इनोस का रेंज मीटर 99% तक भर चुका है। इनोस को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख के वो लड़का बोलता है तो बस एक इंटर लेवल ওরিয়ার है और তোর সাহস কি করে হয় আমার সাথে ফাইট করার। তারপরে এই ছেলেটা ইনোস की तरफ অ্যাটাক করতে हुए बोलता है এরপরে যে অ্যাটাকটা হবে তাতে তোর চেস্টের আমি 2 টুকরো করে দেবো। তারপরে আমরা দেখি ইনোসের 100% रेंज बूस्ट हो जाता है। तारपरे इनोस डिंग करके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा रेंज मीटर फुल हो चुका है, क्या तुम अगले अटैक में रेंज बूस्ट को यूज करना चाहोगे। जो सुन के इनोस भी बोलता है यस। तारपरे আমরা देखी इनोस को जो अपने रेंज बूस्ट को पैर में यूज करते हुए सीधा उसके नुन्नू के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो लड़का भी स्माइल करते हुए बोलता है तू ऐसा करना चाहता है क्या, मैंने तुझे पकड़ लिया और ये सब गंदा काम अपने सपने में करी हो। इनोस भी लाइक सपने में नहीं, मैं अभी तेरी একটা মুরগি আর দুটো ডিম আমি তোর এখনই ভেঙে দেখাচ্ছি। তারপরে ওই लड़का भी अपने हाथ से उस एनोस के पैर को रोकने की कोशिश करता है। তারপরেই আমরা দেখতে পাই ওই ছেলেটার হাড়গুলো সব ভেঙে গেছে। ये है इनोस का सिग्नेचर मूव हाथ तोड़ने वाला टेक्निक, आगे चल के बहुत से लोगों की ऐसी हाथ टूटने वाला है। এটা তো শুধুমাত্র হাত ভাঙলো, তারপরে আমরা দেখতে পাই एक চিকেন और 2 अंडा जो टूट गया है। उफ भाई की কষ্ট, আমি জানি ছেলেদের এইটাই সবথেকে উইক स्पॉट, इस जगह पर अच्छे से लग गया तो पूरा ही लग जाएगा। फिर लगने के बाद हम देख ही सकते हैं उस लड़के का चेहरा कैसा हो जाता है। देखे এমনও মনে হচ্ছে उसकी जिस्म से उसकी रूह को कोई फोर्सफुली बाहर निकल दिया है। तारपरे इनोस अपने शॉट को लेके सीधा उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर को मार दिया है, इसलिए आपको 2300 एक्सपी मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने 10 लेवल को रीच किया है, इसलिए आपको 10 अपग्रेड पॉइंट मिलता है। कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने 10 लेवल को रीच किया इसलिए आपको नया एबिलिटी मिलता है। इस एबिलिटी का नाम है एक्सपेल्सन एंजर। एक्सपेल्सर ये एक बूस्ट टाइप एबिलिटी है जिसकी हेल्प से आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, हार्ट सब कुछ 10 मिनट के लिए बढ़ जाएगा और इसका कूल टाइम है 5 मिनट का। जो सुन के इनोस बहुत ज्यादा खुश होकर सिस्टम से बोलता है मेरे सब अपग्रेड पॉइंट को मेरे स्पीड में डाल दो। तारपरे इनोस ऐसा खुश हो ही रहा था उतने में पीछे से कोई बोलता है रोबोट। तो सुन के इनोस भी लाइक कौन है बीसी, ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। और परे ही আমরা देखते पाए इनोस को चारों तरफ से 4 लोगों ने घेर लिया है। और परे चूटिया का लीडर भी अपने सामने अपने आदमी को ऐसे मारा हुआ पाके बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आदमी को मारने की। तो सुन के इनोस बोलता है क्या मैंने तुझे सरप्राइज कर दिया। एक भाई सच बोलूं तो मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही खुद को मार डाला। मन में सोचता है 4 ऑर्डर वॉरियर और एक सेकेंड ऑर्डर वॉरियर, मेरे तो कोई चांस ही नहीं है। और এই দিকে ওই চুতিয়া का लीडर गुस्से में बोलता है सब एक साथ में इसको अटैक करो, এখান থেকে জীবিত যেন যেতে না পারে। তারপরেই আমরা দেখতে পাই ইনোসের উপরে ওই 3 জনা একসাথে অ্যাটাক করে দিয়েছে। इनोस बोलता है डैम इट, ये सब लोग साला एक साथ में अटैक कर दिया। ऐसा लगता है चूतिया लीडर का ही अटैक को पहले रोकना पड़ेगा, वही सबसे डेंजर है। अच्छा चल अगर ऐसे बात है तो मैं अपनी न्यू एबिलिटी को एक बार ट्राई मार के देखता हूँ। फिर इनोस बोलता है एक्टिवेट एक्सप्लोजर एंगर। अभी बूम करके एक धमाका होता है और धुआं 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 और धुआं सरे जाওয়ার পর देखते पाए আমরা इनोस जो कहता है वाओ मेरी स्ट्रेंथ, एबिलिटी, स्पीड सब कुछ একবারে বুস্ট হয়ে গেছে।
আমি ফিল করতে পারছি এই एनर्जीটাকে, এটা অনেক एनर्जी। हमने इस नजरे को देख के चूतिया का बॉस भी शौक कर बोलता है ये एनर्जी ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, साला बास्टर्ड इतना जल्दी से इतना एनर्जी कहाँ से निकल रहा है। तभी इनोस एक ही पल में उनके सामने से वैनिश हो जाता है। चूतिया का लीडर भी लाइक आई एम तो अबाक पैनिक में पूछता है वो साला कोई मंकी है क्या, ऐसे डिसअपियर कैसे हो गया। गुस्से में अपनी चुन्नू मुन्नू को कहता है এখানে এরকম পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না, जल्दी से जा और उसको पकड़, वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं इनोस जो पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ है और मन में सोचता है इस एंगर एबिलिटी और सिर्फ 5 मिनट ही लास्ट करेगा, इससे पहले ये एबिलिटी खत्म हो जाए मुझे एक अच्छा मौका देख के इनके ऊपर सिनेक अटैक करना पड़ेगा। हम देखते हैं एक लड़के को और इनोस मन में सोचता है यही मौका है, चल टूट पड़ उसके ऊपर। ऐसा ही होता है, इनोस उसके ऊपर पूरा टूट पड़ता है, ऊपर से जम लगाकर सीधा उसके ऊपर ही कूद जाता है। তারপর আমরা দেখতে পাই ওই ছেলেটাকে ইনোস মেরে ফেলেছে এবং তারপরই उसकी स्पेयर को लेके अपनी शॉट को अपनी पीठ में रख लेता है और उस स्पेयर को देख के बोलता है मुझे एक ऐसे ही हथियार की तलाश थी, लगता है मुझे भी ऐसे ही स्पेयर को एक खरीदना पड़ेगा। তারপরই আমরা দেখতে पाई एक लड़का जो इनोस को देख लेता है और देखने के बाद ही अपने चूतिया लीडर को सिग्नल भेज देता है। उसके बाद चूतिया लीडर भी सिग्नल मिलते ही सीधा उनकी तरफ ही दौड़ के आने लगता है। इस तरफ वही लड़का इनोस से बोलता है तू लिटिंग पंक अभी तो मेरे हाथों से ही मर जा। ब्रॉन्ज टेक्निक वाइंड्स एंड क्लाउड। इनोस भी का चुप रहने वाला था, वो भी अपने स्पेयर को जोर से घुमाने लगता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है। इनोस का टेक्निक का नाम है ब्रॉन्ज टेक्निक वाइंड्स ऑफ द 1000 बार्ड। तारপর मुड़ते ही इनोस अपने स्पेयर को लेकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जो देख के उस लड़की की फट के चौसठ और बोलता है ये क्या है, ये कौन सी टेक्निक है इतना पावरफुल। तारপর ही আমরা देखते पाई इनोस जो उस लड़के की आर पार हो जाता है। सच में क्या कमाल का नजारा दिख रहा है यार, সত্যি কথা বলতে কি এই পিকচারটাকে অনেক বিউটিফুল বানিয়েছে। अभी सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने अपने फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर को डिफीट किया है इसलिए आपको 2200 EXP मिलता है। और फिर हम देखते हैं चूतिया का लीडर भी यहाँ पर आ जाता है और दूर से यह अटैक को देखने लगता है और कहता है ए बाप रे मेरी तो फट रही है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये साला इतना जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया है। 3 टीममेट को मार दिया साले ने। तारপর ही चूतिया का लीडर इनोस की तरफ जंप करते उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये ले साले मेरी अटैक सिल्वर टेक्निक शैडो ब्लेड साइड से और 2 चूतिया भी अटैक कर देता है अपनी पावरफुल स्लैश के साथ। तारপর ही हम देखते पाए इनोस को जो उस सब अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है और मन में सोचता है मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था उस ब्रॉन्ज टेक्निक को यूज करने के बाद मेरी इतनी एनर्जी कम हो जाएगी, मैं बस सिर्फ और एक ही बार ही अटैक कर सकता हूँ। हम देखते हैं इनोस का रेंज मीटर जो 60% भर चुका है। चूतिया का लीडर भी एनएस के ऊपर स्लैश पे स्लैश करे ही जा रहा है। इनोस मन में सोचता है लकीली मेरे रेंज मीटर बहुत जल्दी से भर रहा है, फिर भी एक के खिलाफ 3 मुझे बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मुश्किल तो इस चूतिया लीडर को रोकने में है जो कि सेकेंड ऑर्डर वॉरियर। अभी वो चूतिया लीडर कुछ देख के थोड़ा सा पीछे आ जाता है, तभी साइड से कोई एक लड़का बोलता है लीडर क्या ये सच में इंटर लेवल वॉरियर है, नहीं तो इतनी देर तक इतनी पावरफुल अटैक को कौन होल्ड कर सकता है। तो सुन के चूतिया लीडर भी बोलता है मुझे लगता है ये कोई ट्रिक यूज कर रहा है, अभी देखता हूँ कब तक ये ऐसा होल्ड करके रख सकता है, एक वक्त पर इसका एनर्जी तो खत्म हो ही जाएगा। और इनोस इस तरह अपने रेंज बूस्ट की सारी पावर को अपने स्पेयर में निकालते हुए सोचता है हम लोग बास्टर्ड अभी मैं देखता हूँ मेरे रेंज बूस्ट के अटैक से कौन बचता है। वो चिल्ला कर बोलता है रेंज बूस्ट अटैक, और वो अटैक सीधा चूतिया के लीडर की तरफ ही बनने लगता है। चूतिया का लीडर भी लाइक ये सारा छोटा मोटा ट्रिक है, इससे तो मैं ऐसे ही रोक लूंगा, बोलता है ऐसा ही रोक लूंगा। जब वो अटैक लगता है ना तो उसका भी हालत खराब हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसका शॉट भी टूटने लगता है और पूरे मुहूर्त ही उसका शॉट पूरा टुकड़ा टुकड़ा होके बिखर जाता है, जो देख के चूतिया का लीडर भी बोलता है ओ नो ये साला कितना पावरफुल अटैक है। और पूरे मुहूर्त इनोस अपने स्पेयर को घुमाते हुए बोलता है ये अभी दे एक और अटैक आ रहा है। फिर इनोस विंड ऑफ द 1000 वाट टेक्निक को लेके सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इस तरफ से चूतिया की फटके स्ट्रॉसर और बोलता है कि ये गोल्डियर की टेक्निक है। तारপর ही इनोस उसके सीधा सीने के ऊपर अटैक कर देता है। तारপর ही আমরা देखते पाए इनोस की स्पेयर जो टूट रहा था, जो देख के इनोस भी मन में सोचता है ओ नो ये तो टूट रहा है, स्पेयर इतना पावर को हैंडल ही नहीं कर सकता, वो डैमेज अब तो मेरे लग गई। तारপর ही আমরা देखते पाई वो स्पेयरটা পুরো টুকরো টুকরো হয়ে নিচে পড়ে আছে और इस तरह इनोस पूरा सदमे में, अबे साला ये हुआ क्या।
ये साला स्पेयर तो 2 अटैक भी नहीं संभाल पाया और इस तरफ चूतिया लीडर भी पूरा सदमे में। अबे साला ये हुआ क्या? अभी वो अजीब शकल बनाकर हंसने लगता है। हा 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 हा, क्या अजीब लग रहा है यार। मुझे तो ऐसा लगता है आज मैं गया, पूरा ही गया, मेरे गोटे मुंह में आ गया था यार। अभी चूतिया का लीडर चौड़ में आके बोलता है, लुक देखा साले, मेरा गुड लक का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है, अभी तो हेल में जा। इतना बोलकर अपनी डैगर को लेकर सीधा इनोस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो उसको मारने ही बढ़ा था, तभी कहां से एक रेड कलर का ऑरा आके उस डैगर को लगता है और डैगर हट जाता है और वो ऑरा सीधा इनोस के सामने ही जाके रुक जाता है। तभी उसी वक्त साइड में से वो नर्स आके बोलता है, व्हाट है ये, क्या हो रहा है इधर? सेकेंड ऑर्डर वॉरियर एक इंटर लेवल वॉरियर को ऐसे बुली कर रहा है, सच में ये बहुत ज्यादा ही सेमलेस है। तभी वो चूतिया लीडर थोड़ा सा घबरा तो है, बोलता है तुम कौन हो? तो सुन के हमारा नर्स बोलता है, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही चांस दूंगी, मैं 3 तक काउंट करूंगी और परे यदि तुम लोग यहीं पर ही रुके तो मुझे रूड होने के लिए तुम लोग ब्लेम मत करना। और इस तरह इनोस मन में सोचता है, ये तो स्कूल नर्स है, पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? एक सेकंड रुको, ये तो 4 ऑर्डर वॉरियर है ना? साइड में हमें स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसका नाम है कैंडियो। 4 लेवल वॉरियर, टैलेंट क्वेश्चन मार्क, टोटल कॉम्बैट क्वेश्चन मार्क। इनोस मन में सोचता है, मैं एनआरएस को यूज करने के बाद भी इसका स्टेटस नहीं देख पा रहा हूँ, सच में ये कोई आम इंसान नहीं है। वो नर्स इनोस की तरफ देख के बोलता है, लिटिल इनोस मैं तुम्हें एडमिट करने लगा हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तुम एक सेकंड ऑर्डर वॉरियर और 3 फर्स्ट ऑर्डर वॉरियर के साथ अकेले ही भिड़ गए, सच में तुम्हारे अंदर कुछ तो स्पेशल है जो मैं नहीं देख पाया। इनोस भी और स्माइल देके बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं नर्स? नर्स बोलता है, ओ माय लिटिल इनोस, मैं पहली बात बता देता हूँ, मैं कोई नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट की इंजरी को हील करने के लिए आया हूँ। देख के ऐसा लगता है तुम्हें भी बहुत ज्यादा इंजरी हुआ है, चलो अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारी इंजरी को हील कर देता हूँ। जो सुन के इनोस भी अपनी इज्जत को बचाते हुए बोलता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई इंजरी नहीं हुआ है, प्लीज आप मुझे फिर से अपने कपड़े को उतारने के लिए मत कहिएगा। अभी वो डॉक्टर भी एक ठरकी सा फेस बनाकर उसके सामने आके बोलता है, तुम श्योर हो ना, तुम ठीक हो? चलो ठीक है, ज्यादा बहाना मत बनाओ, अपने कपड़े उतारो और मुझे तुम्हारी इलाज करने दो। तो सुन के इनोस भी बोलता है, नहीं मैं ठीक ही हूँ। डॉक्टर बोलता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें चलने में थोड़ी मदद कर देता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक सुनसान सी जगह पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर ही तुम्हारा इलाज होगा। तो सुन के इनोस साइड में आके घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं प्रोफेसर को जो एक रिपोर्ट को देखते हुए बोलता है, सच में इस बार का ट्रेनिंग बहुत अच्छा गया, तुम लोग बहुत जल्दी ही ग्रो कर रहे हो, ऐसे ही रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेते रहो, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। प्रोफेसर इधर उधर देखने के बाद मोटू से पूछता है, मोटू मिस्टर इनोस कहाँ पर है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, तुम लोग एक ही टीम में थे ना? तो सुन के मोटू भी थोड़ा पैनिक में बोलता है, असल में प्रोफेसर वो उसके पीछे ना एक 3rd ऑर्डर पाइथन पड़ गया था, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन जोन में चला गया। जो सुन के प्रोफेसर भी थोड़ा शॉक होकर बोलता है, क्या रेस्ट्रिक्शन जोन के अंदर चला गया, वो भी अकेले? जो सुन के साइड में से एक बुली बोलता है, व्हाट ए लूजर, क्या वो सच में रेस्ट्रिक्शन जोन में चला गया? अभी तो मुझे लगता है उसका लाश भी नहीं मिलेगा, उसको वो जोमी ने अभी तक खा लिया होगा। जो सुन के मोटू भी भड़क जाता है, बोलता है, क्या कहा तूने, एक बार फिर से बोल के दिखा। बुली भी भड़कते हुए बोलता है, हाँ मैंने सच बोला, क्या तू मुझसे फाइट करना चाहता है, आजा। और ऐसे लड़ा करते हुए देख के प्रोफेसर भी बोलता है, शट अप, तुम लोग चुप हो जाओ, एखोनो पर्यंत चांस आछे, वो वापस आ सकता है अभी भी। तो बात सुन के साइड से और एक बुली बोलता है, प्रोफेसर आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है? हाँ अगर आप चाहे तो पूरी रात यहीं पर ही रुक सकते हैं, हम लोगों को तो पता है वो अभी तक मर के भूत हो गया होगा। पीछे से कोई बोलता है, कौन मर गया है अभी बोल? हम देखते हैं इनोस जो पीछे से स्वैग मारते हुए आ रहा है और बोलता है, जेस्पर लगता है पिछली बार तुझे जो घाव दिया था वो हील हो चुका है, क्या तू अभी भी वो घाव को लेना चाहता है? अगर लेना चाहता है तो आजा। इनोस को देख के मोटू भी खुश हो जाता है, वो बोलता है फॉरेस्ट, और वो बुली बोलता है, ये साला अभी तक जिंदा कैसे है? तारपर ही प्रोफेसर इनोस के सामने आके बोलता है, मिस्टर इनोस क्या आप ठीक है? जो सुन के इनोस भी बोलता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। साइड से एक चोमू आके बोलता है, मुझे तो लगता है ये कहीं पर छुप गया होगा, एक ना इसको थोड़ी सी भी इंजरी नहीं हुआ है, मुझे तो लगता है ये एक भी म्यूटेंट बीस्ट को ही नहीं मार पाया, मैं बेट लगा सकता हूँ इसके ऊपर। और ये सब बातों सुनने के बाद इनोस उनकी तरफ देख के बोलता है, ओएल ओएल ओएल, मुझे बताओ तुम लोग कितने बीस्ट को मार चुके हो अभी तक? तो सुन के वो बुली बोलता है, मैंने और इस मेरे दोस्त ने दोनों ने मिलके 8 फर्स्ट ऑर्डर म्यूटेंट बीस्ट को मार चुके हैं। जो सुन के साइड में भी बहुत सारे
चूतिया लोग उन लोगों की तारीफ करने लगता है। ये वाव, ये कितना पावरफुल है, कितने पावरफुल बीस्ट को मार चुका है। जो बात सुन के इनोस बोलता है बस सिर्फ 8 फास्ट ऑर्डर म्यूटेंट बीस्ट को मार चुके हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इनोस अपने बैग को खोल के ऊपर उठाता है, उससे बहुत सारे क्रिस्टल बाहर निकलता है। अभी प्रोफेसर बैठ के उस सब क्रिस्टल को काउंट करने लगता है। काउंट करते हुए बोलता है 16 फर्स्ट ऑर्डर क्रिस्टल, 5 सेकेंड ऑर्डर क्रिस्टल और 3 थर्ड ऑर्डर क्रिस्टल। बात बोलकर ही प्रोफेसर ही बहुत सा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम सच में थर्ड ऑर्डर बीस्ट को मार चुके हो, वो भी 3। उनके साथ ही बाकी सब बुली भी बहुत सा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या थर्ड ऑर्डर क्रिस्टल है, वो सच में थर्ड ऑर्डर बीस्ट को मार चुका है। अभी एक बुली गुस्से में बोलता है ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर फॉरेस्ट इनोस जरूर से कोई चीटिंग किया है। सुन के प्रोफेसर भी बोलता है चीटिंग? ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करो कैसे चीटिंग हुआ। ये थर्ड ऑर्डर क्रिस्टल का कीमत है 500,000 कॉइन और स्टूडेंट का रिवार्ड है 1 मिलियन कॉइन। तो मुझे बताओ ये कैसे और क्यों चीटिंग हुआ। फिर हम देखते उस बुली को जो कुछ भी नहीं कह पाता है, बोलता है अभी प्रोफेसर सबसे बोलता है चलो ठीक है, इस बार का ट्रेनिंग यहीं पर ही खत्म हुआ। अभी तुम लोग जाओ और अपने मोटल में जाके रेस्ट करो और उस मोटल में ही अपने क्रिस्टल को अच्छे दामों में बेच सकते हो और उस मोटल का नाम है सनसेट मोटल। ये सब बातों को सुन के मोटू और इनोस का आंखें चमकने लगता है। तो दोनों मन में सोचता है अभी हम लोग करोड़पति बन गए यार, अंबानी हमारे लौड़े। और तो एरपर আমরা দেখতে পাই সানসেট মডেল, जहाँ पर सब लोग अपने अपने क्रिस्टल को बेचने के लिए आया है। তারপরে আমরা দেখতে পাই একটা চোসপিস আঙ্কেল को আর ইনোস আর মোটू আমরা দেখি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে ইনোস मोटू से पूछता है मोटू हम लोग लाइन पे इतने लास्ट में क्यों खड़े हुए हैं। तो सुन के मोटू बोलता है একটু দাঁড়া না রে भाई, ताड़ाताड़ी करते गए सबाई को ऑफेंड कर देवी तू। तारपर मुहूर्ते इनोस का बारी आ जाता है। फिर अपने बैग को खोल के बहुत सारे क्रिस्टल को सामने टेबल पे रख देता है। जो क्रिस्टल को देख के वो चस्पीस अंकल भी खुश होके बोलता है ये तो 3rd ग्रेड क्रिस्टल है ना, वाओ। और अंकल को इतना खुश देख के इनोस भी पूछता है खाओ मत। तारपर ही अंकल खुश होके बोलता है मैं इन सबको मिला के तुमको 500,000 कॉइन दूंगा। तो पैसा सुने मोटू तो बहुत खुश हो जाता है और साइड से एक लड़का बोलता है तो इसका टोटल हुआ 1.5 मिलियन और बाकी का छोटा मोटा जोड़ के हो जाता है 2 मिलियन। तारपर अंकल इनोस को बोलता है मिस्टर इनोस तुम अपने कार्ड नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। सही मुहूर्ते साइड से एक हाथ आके इनोस को हटाते हुए बोलता है मेरे सामने से हट जा। जो सुन के इनोस भी लाइक कौन है बे बीसी जो जानवरेर मतो व्यवहार करछे। हम देखते हैं एक नया लड़का जो बोलता है ये तो क्लास 29 है ना। तखन एक साइड से एक चूतिया चोमू बोलता है देखो देखो ये तो कवार्ड का ग्रुप है ना, लोगों की औकात नहीं है हमारे सामने ऐसे खड़े होने की। दूजনের মধ্যে একটা হচ্ছে बड़ा चुमू जिसका लेवल है नोवार वॉरियर जो कि एंटर लेवल के ऊपर आता है और एक है एंटर लेवल वॉरियर, मैंने नाम रखा है चापलूसी चोमू। चापलूसी चोमू की ऐसी बात सुन के मोटू भी भड़क जाता है, बोलते साले क्या कहा तूने फिर से बोल। और इस तरह इनोस अपने मन में सोचता है ये तो क्लास 1 की वॉरियर है ना, पर मैंने तो सुना था ये सब एंटर लेवल वॉरियर है और मुझे पता नहीं था एंटर लेवल के ऊपर नोवाइस वॉरियर भी यहाँ पर है। और आई गेस इसका एकेडमी में रैंक है 108। তারপরে বিগ চমু আঙ্কেলের কাছে গিয়ে চর में বলে আরে আঙ্কেল আজকে তোমার তো লটারি লেগে গেছে, আজকে আমি ফার্স্ট অর্ডার এন্ড সেকেন্ড অর্ডার ক্রিস্টাল তোমাকে দেওয়ার জন্য लिए এসেছি। তারপর মুহূর্তে पीछे मुड़ के इनोस की तरफ देख के बोलता है एक इसे कहते हैं असली ताकत जो कि एक सेकेंड लेवल म्यूटेंट बीस्ट को भी हरा सकता है, पर तुम लोग ठहरे लूजर, तुम लोग ये बात नहीं समझोगे। अरे बाप रे আমি তো ভুলেই গেছিলাম, तू तो वही है ना फॉरेस्ट इनोस वेस्ट ऑफ पीस, क्लास का सबसे कमजोर लड़का, व्हाट ए लूजर। और इतना बेइज्जती सुनने के बाद फाइनली इनोस बोलता है देख भाई बिग चोमू तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, ऐसे ही बोलता रहा तो मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना, इसीलिए तेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, एक मेरे से माफी मांग और नहीं तो ये लूजर ट्रैश तुझे भी ट्रैश बना के छोड़ेगा। तो सुन के बिग चोमू बहुत ज्यादा भड़क जाता है, बोलता है क्या कहा तूने साले, तुझे तेरा औकात पता नहीं है, तू जानता नहीं तो किसके सामने बात कर रहा है। तो बोलकर ही इनोस की तरफ अटैक कर देता है। इनोस भी का पीछे रहने वाला था, वो भी अपने मुक्के को लेकर सीधा उसकी तरफ अटैक कर देता है। इनोस को ऐसे अटैक करते हुए देख के बिग चोमू भी हंसते हुए बोलता है तू मुझसे फाइट करने के लिए कोशिश कर रहा है, अबे साले मरने की इच्छा है क्या। তারপরেই আমরা দেখতে পাই ওদের দুজনেরই पंच बूम करके एक ही साथ में टकरा जाता है।
আর সেইটার জন্য আমরা দেখি ওখানে অনেক হাওয়ার प्रेशर তৈরি হয়ে গেছে। তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই बिग चोमू अपने हाथ को पकड़ते हुए मन में सोचता है ये साला लिटिल बास्टर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है यार। बिग चोमू गुस्से में सीधा इनोस की तरफ लात मार देता है, बोलता है तू मर जा साले। और इनोस उसके अटैक को डॉज करके सीधा उसके मुंह पर एक जोर से लात मार देता है और इनोस इतना जोर से मारता है कि उसका मुंह भी अंदर घुस जाता है। इसे फाइट को देख के मोटू और उनके स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है वाह आसम, ऐसा ही करता रहा इनोस। और इतना मार खाने के बाद बिग चोमू बोलता है सच में ये तो मानना पड़ेगा, तेरे पास भी कुछ टैलेंट है। और बस इतना ही। फिर हम देखते हैं वो अपने पावर को चार्ज करते हुए इनोस से बोलता है तूने मुझे फाइनली प्रोवोक कर दिया है, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और আমরা দেখতে পাই ওই টেকনিকের সাহায্যে অনেকগুলো এনার্জির পাঞ্চ बना लेता है। फिर अपनी ब्रॉन्ज टेक्निक प्रोमिनिंग फिश से लेके सीधे इनोस की तरफ अटैक कर देता है। तारपर আমরা देखी इनोस को जो उसकी सब अटैक को डॉज कर रहा है और उसका रेंज मीटर 90% तक बढ़ चुका है। ऐसे फाइट को देख के साइड से एक लड़का शौक होके सोचता है ट्रेनिंग के इस 3 दिन में इनोस कितना ज्यादा पावरफुल हो गया, जो कि टॉप क्लास स्टूडेंट के साथ ऐसे फाइट कर रहा है, ये कोई जोक नहीं है। और इस तरफ इनोस को ऐसे सारे अटैक को डॉज करते हुए देख के बिग चोमू बोलता है बस तू यही कर सकता है, सिर्फ डॉज करना, अटैक कब करेगा। तो बोलकर ही बिग चोमू अपने पंच को सीधे इनोस की तरफ बढ़ा देता है और इनोस भी उस पंच को दोनों हाथों में आराम से पकड़ लेता है। फिर बिग चोमू भी अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है। फिर मोटू और क्लासमेट बहुत ज्यादा पैनिक होके बोलता है इनोस जरा संभल के। আমরা দেখি চাপলুসি চোমু जो बोले अरे আমি জানি ওর তো আমার সাথে फाइट করারও যোগ্যতা নেই। इस तरफ हम देखते हैं बिग चोमू तो कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। তারপরেই আমরা দেখি ইনোস जो उसके हाथ को बहुत स्टाइल से पकड़ा हुआ है। সত্যি বলছি এই পিকচারটা খুব অনেক সুন্দর বানিয়েছে। फिर सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है आपकी रेंज मीटर फुल हो चुका है, क्या आप अगले अटैक पे रेंज बूस्ट को यूज करना चाहोगे। जो सुन के इनोस बोलता है नहीं, मुझे इसे हराने के लिए रेंज बूस्ट की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए तो मेरी बॉडी स्ट्रेंथ ही काफी है। इनोस अपनी सिग्नेचर मूव हाथ तोड़ने वाला टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है তারপরেই আমরা দেখতে পাই ছেলেটার হাতের অবস্থা, जो कि एक आला की डिजाइन ले लिया है। वो हाथ तो देख कर नहीं लग रहा है हाथ है बोल के। तभी बिग चोमू अपने टूटे हुए हाथ को लेके पीछे जाने लगता है। बिग चोमू का ऐसा हाथ टूट गया है देख के क्लास 1 का स्टूडेंट भी भड़क जाता है, बोलता है मास्टर तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लास 1 की मेंबर को ऐसे इंजर्ड करने की, तुम लोग मारने की इच्छा रखते हो क्या क्लास 29 की ट्रैश। जो बात सुन के मोटू भी भड़क जाता है, बोलता है क्या कहा, तुम लोगों ने पहले फाइट को स्टार्ट किया था, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के बिग चोमू की साइड से वो चापलूसी चोमू भी आहिस्ता से बोलता है हाँ यार इन लोगों की बात में तो पॉइंट तो है, हम लोगों ने ही पहले फाइट को स्टार्ट किया था। तारपर हमारा इनोस बोलता है क्या ये सब मेरी गलती है, वो तो एक टेक्निक भी यूज किया, मैंने तो कुछ भी यूज नहीं किया था, फिर भी वो कितना सीरियसली इंजर्ड हो गया। फाइट में ऐसी छोटी मोटी इंजरी तो होती ही रहती है ना। अरे इनोस मेरी जान, वो छोटा मोटा चोट नहीं है, उसका हाथ ही टूट गया है, वो लंगड़ा हो गया है एक तरफ से। वो बात सुन के क्लास 1 की एक स्टूडेंट बोलता है छोटा मोटा चोट, साले उसका हाथ टूट गया है, तू बोल रहा है छोटा मोटा इंजरी। फिर चश्मिश अंकल अपने हाथ उठाते बोलता है चुप रहो बॉयज। और मिस्टर इनोस तुम जो 3 स्टार ऑर्डर क्रिस्टल को लेके आए थे मैंने उसकी पूरी पेमेंट कर दी है, प्लीज अपने अकाउंट को एक बार फिर से चेक कर लो। ये बात सुन के ही चापलूसी चोमू भी शौक होकर मन में सोचता है क्या मैंने सही सुना, उसने 3 स्टार ऑर्डर क्रिस्टल को लेके आया है, और कैसे, ये तो 3 दिन पहले ट्रेस और लूजर था ना, इतना पावरफुल कैसे बन गया ये। सच पे अभी मुझे लगता है ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। फिर इनोस बिग चोमू से बोलता है तो देख के ऐसा लगता है तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो, और लगता है तुम अभी कर नहीं सकते क्योंकि 5 मिनट पहले ही मैंने तुम्हें वेस्ट ऑफ पीस बना दिया। फिर इनोस मन में हंसते हुए सोचता है हा मैंने तो रेंज बूस्ट को यूज भी नहीं किया फिर भी उसका ऐसा हालत हो गया, अभी मैंने उसे आराम से डिफीट कर दिया इसलिए मेरा रैंक 108 पर तो आ ही जाएगा। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है क्या तुम दोनों यही पर फाइट कर रहे थे। जो सुन के इनोस और चापलूसी चोमू पीछे मुड़ के देखने लगता है कौन है ये, और हम देखते हैं एक मुच्छर और साइड में से एक प्रोफेसर आ रहा है, और साइड से मुच्छर क्लास 1 का प्रोफेसर होगा, साइड में उस प्रोफेसर को तो हम जानते हैं जो क्लास 29 का प्रोफेसर है। फिर क्लास 1 से एक लड़का उस मुच्छर से बोलता है देखो ना प्रोफेसर, क्लास 29 के इस पांग ने बिग चोमू का एक हाथ ही तोड़ दिया। तो सुन के सामने से मोटू भी बोलता है हो देख अभी ये लोग कैसे अपने प्रोफेसर के पीछे अपने मुंह को छुपा रहा है, क्योंकि नंबर 1 क्लास ने ही फाइट को शुरू किया था। मोटू की ऐसी बातों को सुन
के 29 की प्रोफेसर बोलते हैं मिस्टर मोटू आपने बातों को जरा देख कर बोलो, किसने फाइट को स्टार्ट किया है ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर फाइट हुआ है यही मैटर करता है। जो सुन के मोटू भी थोड़ा गुस्से में बोलता है ठीक है प्रोफेसर मैं और कुछ नहीं बोलूंगा खुश। प्रोफेसर इनोस के सामने जाके बोलता है मिस्टर इनोस तुमने अपने ही एकेडमी के स्टूडेंट को इंजरी किया है इसलिए उसके पास जाओ और माफी मांगो। और मन में सोचता है वेल डन सन, तुमने क्लास 1 की स्टूडेंट को भी ऐसे घायल कर दिया। और सত্যি বলছি আমি যদি প্রফেসর না হতাম তাহলে আমি তোমাকে সাপোর্ট করতাম। बिग चोमू को सिर्फ 2 अटैक में हरा देना सच में ये तारीफ की काबिल है। तारपरे हमने देखी इनोस थोड़ा फानी सा मुंह बनाकर उसके पास आके हाथ जोड़ के बोलता है बिग चोमू बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हार्ट कर दिया, बहुत दर्द हो रहा है ना, কিন্তু ডুড তুমি চিন্তা मत करो আমি তোমার হসপিটালের খরচা পুরো পে করে দেবো, আমি মন থেকে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি, প্লিজ ক্ষমা করে দাও আমাকে। इनोस को ऐसे बर्ताव करते हुए देख के बिग चोमू और चापलूसी चोमू भी शौक, अबे साले ये कर क्या रहा है, माफी मांग रहा है या हम लोगों को ताना मार रहा है। इस तरह प्रोफेसर अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है माफी मांग रहा है, इसका माफी का स्टाइल तो बहुत कैजुअल है। मुच्छर प्रोफेसर भी गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिस्टर इनोस ने गलती की है माफी मांग ली है बस, और ये मैटर यहीं पर ही खत्म होता है। बिग चोमू को लो और चलो मेरे साथ। फिर बिग चोमू भी वहाँ से जाते हुए इनोस से बोलता है मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया था फॉरेस्ट, मैं तुझे फाइनल बैटल में ही देख लूंगा, तू तो बस एक चिकन का चूजा है। जो सुन के इनोस बोलता है मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ, जो उखड़ सकता है उखड़। और इनोस की ऐसी बात सुन के बिग चोमू भी अपनी दांत पीसते हुए बोलता है मैं तेरे लिए पूरी पेपर खो के आऊंगा। फिर उन लोगों की वहाँ से चले जाने के बाद मोटू और क्लासमेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर इनोस से बोलता है इनोस सत्ती करे तू अनेक अमेजिंग सीरीज स्पॉटे, क्या फाइट क्या है तूने यार। साइड से प्रोफेसर बोलता है चलो ये मैटर तो खत्म हुआ, अभी बारी है कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने की, तुम लोगों की टूरू कमबैक टेस्ट अभी से ही शुरू होता है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक लैब का सीन जहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और प्रोफेसर हमसे बताता है ये स्क्रीन के सामने आप लोगों को खड़ा होना है, बस ये स्क्रीन आपको टोटल कॉम्बैक पावर को मेजर करके बता देगा, तो तुम में से पहला कौन जाएगा। तभी एक लड़का बोलता है प्रोफेसर मैं जाऊंगा पहले। वो लड़का सीधा उस ग्लास के सामने खड़ा हो जाता है, अभी लिख के आता है क्लास 29 गिलाटिनिंग एकेडमी हाड़ा बोसर इंटर लेवल वॉरियर। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे बहुत से लड़कों का हो जाता है, में से सब लड़कों ने ही इंटर लेवल वॉरियर ही है। हमें दिखाया जाता है एक लड़के के ऊपर जो कि एक बुली ही है और उसका रैंक है नोवास वॉरियर 675 कॉम्बैट पावर के साथ। तो देख के टीचर भी शौक होकर बोलता है वाओ नोवास वॉरियर, वाओ तुमने तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया है। और इस तरफ इनोस भी मन में सोचता है नोवास वॉरियर कॉम्बैट स्कोर 300 से 600 के लेवल पे इंटर लेवल, 600 से 800 तक नोवास वॉरियर और 800 से 1500 तक फास्ट ऑर्डर वॉरियर। और इस तरह प्रोफेसर चूतिया से बोलता है मिस्टर चूतिया तुम नोवास वॉरियर तक पहुंच गए, इसीलिए तुम कल से ध्यान केंद्रित करके कल्टीवेशन करोगे। इस कल्टीवेशन के बारे में इनोस हमें बताता है ध्यान केंद्रित कल्टीवेशन बोले तो क्लोज डोर कल्टीवेशन। इस कल्टीवेशन में तुम अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। अरे इतना एक्सपीरियंस छोड़ो, आप लोगों ने चाइनीज कल्टीवेशन मानुआ तो पढ़ा ही होगा, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है ना वही यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के एक जगह पर आराम से बैठो और बस कल्टीवेशन करते रहो, यही कॉन्सेप्ट है। फिर आप जाके हमारे इनोस का बारी आ जाता है और सर बोलते हैं मिस्टर इनोस अब तुम्हारा है। तो सुन के इनोस भी वहाँ पर जाने लगता है, पर हम देखते भाई साइड में से बुली लोग इनोस को चिढ़ाने लगता है और बोलता है ये लूजर क्या करेगा, ये तो ट्रैश है ना, वेस्ट ऑफ पीस, लगता है इसका तो एक पॉइंट भी नहीं आएगा, ये 0 होगा 0। ये सब बात सुन के मोटू भी भड़क जाता है और बोलते हैं तू लोग साले चुप रहा है, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं इनोस ने कैसे बिग चूतिया का एक हाथ ही तोड़ दिया था। जो सुन के वो चूतिया भी कुछ भी नहीं कह पाता। फिर हम देखते हैं इनोस को जो बड़ा सा स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ है और सच में क्या लग रहा है यार पूरा माचो मैन। फिर इनोस उस शीशे के सामने खड़ा होकर मन में सोचता है जल्द ही बहुत जल्द ही मैं तुम सब लोगों को दिखा दूंगा ये लूजर भी कितना पावरफुल हो सकता है, और जब मैं इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मुझे कोई भी ट्रैश और वेस्ट ऑफ पीस नहीं बोल सकता। तो ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो गया। तो अगर आप लोगों को जानना है कि इनोस का पावर लेवल कितना है और कितना लेवल तक पहुंच गया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।